दोस्तों ज्योतिष में सन्नी नाम के ग्रह शनिदेव प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये शनिदेव से देखी जाती है। शनि जहां पर जिनकी कुंडलियों में अच्छे होते हैं उनको जमीन जायदाद प्रॉपर्टियां मिल जाती है। नहीं तो शनि अगर खराब होते हैं, मान लो कुंडली में खराब जगह बैठे हुए होते हैं, तो एक घर तक नहीं बना पाता वो। तो दोस्तों शनि बहुत जरूरी होते हैं प्रॉपर्टी के लिए। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण सच्चाई बताऊंगा जो कर्क राशि के लिए वर्तमान समय में बन रही है। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कर्क राशि के लिए इस प्रकार का योग बना रहे हैं जो उनके लिए जायदाद का मसला, मकान जमीन का मसला उत्पन्न कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या होने वाला है कर्क राशि के लिए। क्या कर्क राशि को जमीन जायदाद नहीं मिलेगी? क्या कर्क राशि वाले जातक जमीन जायदाद की इस जंग में हार जाएंगे? क्या कर्क राशि वाले जातक को प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली? उनके क्या योग चल रहे हैं? उनके ग्रह गोचर किस प्रकार के हैं और किस प्रकार का संकेत आने वाले समय में उनकी राशि बता रही है? आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में आकाश में शुक्र नाम का ग्रह अपनी उच्च राशि में विद्यमान है और इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ रहा है। तो दोस्तों कर्क राशि के लिए भी इसका प्रभाव थोड़ा सा अलग ढंग का है। हम ये कहेंगे किसी महिला मित्र के द्वारा शुक्र यानी कि थोड़ा सा या कोई रिलेशनशिप के द्वारा कर्क राशि को थोड़ा दंड भी दिया जाए चाहे, पर कर्क राशि वाले जातक के लिए जमीन जायदाद का मसला वर्तमान में बना हुआ है और ये जमीन जायदाद की लड़ाई कर्क राशि वाले जातक अपने मन में या अपने कार्यों में पाले हुए हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या होने वाला है कर्क राशि के लिए जमीन जायदाद के मामले में। दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए एक बात बता दूं मैं, 2025-26 में कर्क राशि के एक अलग ढंग का योग बना है। इस योग को हम कह सकते हैं कि ये देव बाधा नहीं है, पर ये थोड़ा सा कर्क राशि को एक प्रकार से कह सकते हैं कि बड़े लोगों के द्वारा थोड़ा बीच बीच में उनको दंड दिलवाने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक देवबाधा के शिकार रहेंगे 2025-26 में, पर 2025-26 में थोड़ा सा पलायन या अदृश्यता या अपना परिवेश बदलने का की स्थिति कर्क राशि के लिए उत्पन्न हो जाएगी। कर्क राशि वाले जातक के लिए इस समय बड़े व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी और जमीनों के मामलों में महत्वपूर्ण डिसीजन सुनाया जाएगा। इस समय प्रॉपर्टी बढ़ती है और कर्क राशि वाले जातक को बड़ा तो बनना ही पड़ेगा। अगर वो छोटे हैं तो उनको बड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा व्यक्ति खुद उनको बड़ा बनाएगा। इस प्रकार की स्थिति है कर्क राशि वाले जातक के लिए। इस समय नामांतरण खुलते हैं 2025-26 में। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कर्क राशि के लिए एक प्रकार से पुश्तैनी प्रॉपर्टी का मसला आगे उत्पन्न होने वाला है, मैं ये नहीं कह रहा। पर मैं एक बात कहता हूं कि कर्क राशि वाले जातक को आने वाले समय में 2025-26 में हो सकता है कि या तो परिवेश बदलना पड़ जाए, वातावरण बदलना पड़ जाए, दूसरी जगह जाना पड़ जाए या फिर बड़ा बनना पड़ जाए। तो दोस्तों इस प्रकार का योग कर्क राशि के लिए बना तो है 2025-26 में। और कर्क राशि के लिए किस प्रकार का रहेगा ये तो कुंडली ज्यादा बताएगी। कर्क राशि के लिए वर्तमान समय में प्रॉपर्टी जमीन का की लड़ाई चल रही है। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातक की थोड़ी बहुत चल रही होगी, तो ये लंबे समय से चल रही थी कर्क राशि वाले जातक के लिए प्रॉपर्टी और जमीनों की लड़ाई विवाद, और किसी का निपटारा हो गया और किसी का अभी तक निपटारा नहीं हुआ। प्रॉपर्टी और जमीनों के झगड़े कर्क राशि के लिए प्रभावकारी हुए थे 2000 यानी कि 24 के लास्ट में, और ये अभी भी थोड़े से प्रभावकारी है, ये चल रहे हैं और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करे हुए है जिसके अंदर कोई प्लॉट या मकान है जिसको बेचना चाहता है व्यक्ति और बिकता नहीं है, तो ये प्लॉट या मकान का कोई विवाद रहता है और उसका निपटारा होता नहीं है। वो तो कि निपटारा हो गया होगा, वो तो कि नहीं हुआ होगा। तो इस प्रकार की स्थिति कर्क राशि के लिए जमीन और जायदाद के मामले में रही है। ऐसी उम्मीद लगती है कि मई के महीने में शायद आपके लिए अगर ग्रह गोचर मई जून के महीने में सपोर्ट करे तो कुछ निपटारा भी हो जाए। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, मई जून के महीने से एक योग बन रहा है जो कर्क राशि वाले जातक के कार्यों में बहुत बड़ा परिवर्तन भी करेगा। कर्क राशि वाले जातक के लिए 2025-26 एक प्रकार से स्थान के बदलाव को बताते हैं। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि इसमें उनको यानी कि उत्तराधिकार उत्तराधिकार होता है ना दोस्तों,
तो उत्तराधिकार का थोड़ा इसमें नियम लागू होता है। तो कर्क राशि के लिए उत्तराधिकार का नियम 2025-26 में थोड़ा लागू होगा। तो ऐसा योग बना है इसमें अलग ढंग का। तो ये अलग ढंग की चीज है, इसको कर्क राशि वाले जातक को समझना चाहिए। कुंडली के अनुसार मैं यही कहूंगा कि जमीन जायदाद का योग अगर कर्क राशि की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी जगह है, शनि मान लो किसी की कुंडली में बुरी जगह बैठे हुए और पीड़ित है, मान लो शनि के राहु के साथ है आपकी कुंडली में, तो फिर प्रॉपर्टी के मामले में चोर हड़प लेते हैं प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी तो मिल जाती है पर दूसरे हड़प लेते हैं। तो दोस्तों कुंडली में भी तो योग होना चाहिए, कुंडली में भी तो आपकी योग होना चाहिए कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। कर्क राशि की प्रॉपर्टी को लड़ाई के योग चले थे, मैं मानता हूं इस प्रकार के। पर अगर कुंडली में शनि राहु साथ में है तो मान लो उसकी प्रॉपर्टी दूसरे ज्यादा ले लेते हैं, तो इस प्रकार का योग भी बन जाता है किसी किसी के। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की भी चीजें देखने को मिल जाती है। किसी के अगर शनि शुक्र साथ हो तो यानी कि उसको प्रॉपर्टी मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस प्रकार की अलग ढंग की चीजें हैं। कुंडली में कर्क राशि के लिए शनिदेव किस प्रकार की स्थिति में मौजूद है, उनकी कुंडली में किस प्रकार के बैठे हुए हैं, उसके आधार पर उनके लिए इस प्रकार के स्थावर जायदाद के योग बनते हैं। नहीं तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, आई हुई प्रॉपर्टी भी प्राप्त नहीं होती है अगर स्थावर जायदाद के योग कुंडलियों में नहीं होते। कुंडली में एक स्थान होता है दोस्तों, चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान, ये भी यानी कि व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अगर चतुर्थ स्थान पीड़ित होना किसी का तो दोस्तों वो कभी घर बना ही नहीं पाता। पर दोस्तों ये देखने को मिलता है कि चतुर्थ स्थान पीड़ित होने के बावजूद भी लोगों ने घर बनाया है, पर चतुर्थ स्थान का योगदान तो बड़ा होता है दोस्तों। तो ध्यान रखना चाहिए, अकेला चतुर्थ स्थान जिम्मेदार नहीं घर के लिए, पर इसका महत्व जरूर है। तो दोस्तों कर्क राशि के लिए इस प्रकार की स्थिति रहेगी। हम यही कहना चाहेंगे कि जमीन जायदाद का मसला कर्क राशि के वर्तमान समय में चल रहा है। हो सकता है कि इसके कारण कुछ विवाद भी चल रहे हो, कोई मकान है, कोई जमीन है जिसको बेचना है या जिसको निपटाना है पर वो निपट नहीं रहा। आने वाले समय में हो सकता है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए मई उत्तरार्ध या जून के महीने में इस प्रकार की, मई के मध्य भाग में इस प्रकार की चीजों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन हो। पर कर्क राशि वाले जातक के लिए आगे क्या होगा ये तो उनकी कुंडली ज्यादा बताएगी। कर्क राशि के बड़े बनने का योग है, इसमें उत्तराधिकार का नियम भी लागू होता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्क राशि वाले जातक के लिए या तो स्थान या परिवेश उनका बदलेगा या फिर उनको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपने स्थान पर रहे तो थोड़ा सा बड़ा बनना पड़ता है। इस प्रकार का योग भी हो जाता है। ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखना चाहिए। मैं ये अंतिम रूप से कुछ नहीं कह रहा क्योंकि राशि के अनुसार बता रहा हूं मैं, कुंडली के अनुसार फलित अलग होता है, कुंडली के अनुसार भविष्यवाणी होती है, राशि के अनुसार संभावनाएं होती है। तो आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।